तो भाई आप एक कुछ कंट्रीज बता रहे थे जहाँ पे माइनर मदर्स बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ बहुत जल्दी एज पे प्रेग्नेंट हो रही है, ये कौन सी कंट्रीज है भाई? फिलीपींस में मैंने पहली बार गया था, हॉस्टल में लड़की काम कर रही थी और साथ में एक बच्चा था, एकदम गोदी टाइप। तो मैंने बोला बहन होगी ना, बहन का नाम क्या? बोला बहन नहीं, मेरी बेटी है। बोला तू तो 15 साल की है। बोला हाँ नॉर्मल है। बाप कौन है? बाप होगा कहीं डेनमार्क वगैरह यूरोप में कहीं पे है। तो फिर मैं ट्रिप में भी बहुत लोगों से मिला जिनके बच्चे हैं और बाप नहीं है, सिंगल मदर। सेम चीज़ मैंने कोलंबिया में ही देखा। 18 से भी कम के हैं? हाँ 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 हाँ। ये मतलब क्या हो रहा है? ये दो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। एक तो इनके जो कैथोलिक चर्च होते हैं, इनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है बच्चे भगवान की देन है, इसको आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं अमेजोन में काउच सर्फिंग लड़की के साथ था, मेरी होस्ट थी, उनका बच्चा था 6 साल का। फिर जनरली मैं पूछता नहीं किसी के बाप किधर, क्योंकि थोड़ा वियर्ड सवाल हो जाता है। अभी दुनिया इंडिया में तो नहीं है, पर बाहर थोड़ा वियर्ड सवाल है। फिर हम लोग बातें करने लगे, थोड़े फ्रेंडली हुए। फिर बोलता है भाई आज तूने देखा था ना, एक आदमी आया था मेरे पापा से बात करने के लिए, पापा का दोस्त। बोला हाँ, वो एक्चुअली इसका बाप है। मैंने बोला हैं? बोला हाँ भाई मतलब मैं 13 साल का था, ज़बरदस्ती कर लिया। मैंने घर वालों को बोला और घर वाले बोले ऐसे नहीं बोलते, वो चाचा है, ये तो भगवान की देन है, पालो। बेसिकली वो मोलेस्ट हुई थी अपने दो पापा के दोस्त रिलेटिव थे, से, पापा के दोस्त थे। पापा के दोस्त। और उसने कंप्लेन भी किया और फिर घर वालों ने दबा दिया। तो ऐसा बहुत चलता है। बहुत सारे ऐसे मैंने नोटिस किया है, कैथलिक नेशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो प्रोटेक्शन भी नहीं यूज करते, आप बता रहे थे। प्रोटेक्शन तो एकदम भी मतलब नो नो नो। मेरे साथ बहुत ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं कि लोग लड़की पहले ही बोल देती है कि देखो भाई, हम लोग तो भाई बिना प्रोटेक्शन के विश्वास करते हैं। और मैं कहता हूँ नमस्कार बहन जी, मैं चलता हूँ। क्योंकि बहुत ही इसमें भी चर्च का ही हाथ है, मैंने सुना है, बट मेरे को पता नहीं है पूरा पूरी। पर ये फैक्ट है, मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर कैथलिक कंट्रीज़ में ही यंग बच्चे सिंगल मदर्स ज़्यादा मिले, जैसे कोलंबिया, पेरू, फिर वेनेजुएला, फिर अपना इधर फिलीपींस। कॉन्सेप्ट इनका दिमाग में समझ में नहीं आ रहा यार। तो इधर तो हाई एसटीडी रेट होगा बहुत ज़्यादा है, पर अफ्रीका जैसा नहीं है। अभी मैं था सदर्न अफ्रीका में और ऐसे ही गूगल चेक कर रहा था, साउथ अफ्रीका, लेसोतो, नमीबिया, बोस्वाना, 4 में से एक बंदे के पास एसटीडी है। मतलब आपने अभी रूम पे अभी 6 जन है, तो 1.5 जन का एसटीडी होने के चांसेस है। मैं लेसोतो में था, छोटी देश है साउथ अफ्रीका लैंडलॉक, और टैक्सी ले रहा हूँ तो हर लड़की लाइन मार रही है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है भाई गलती से भी नहीं, मर जाओगे मर जाओगे। सब क्रोकोडाइल इधर और सब कीटाणु लेके घूम रहे हैं। क्रेजी भाई। सही बचा लिया आपको। हाँ नहीं मतलब मेरे को तो पहले रिसर्च कर लेता हूँ, बट लोकल लड़के भी बोल रहे हैं भाई आप संभाल लो। तो पता नहीं क्या है, सदर्न अफ्रीका के सारे कंट्रीज में एक डर तो नहीं है चलो कि उतना कॉन्टेक्टेबल नहीं है, पर आप मान लो बस में हो, 20 लोग हैं और आप दिमाग में ऐसे सोचोगे यार 20 में से अगर स्टैटिस्टिक्स सही है तो यहाँ पे 5 बंदे के पास HIV है, मेरे बगल वाले के पास भी हो सकता है, ड्राइवर का भी हो सकता है। वहाँ पे तो क्रेजी है अपने सदर्न अफ्रीका में। वहाँ पे तो मैं सबको कहता हूँ जाओ, लंगोट टाइट करके जाओ एकदम। और भाई नाइट लाइफ कौन सी कंट्रीज की बहुत ज़्यादा क्रेजी है जहाँ लोगों को जाना ही जाना चाहिए, जैसे यंगस्टर्स हैं? आप गए, आपने बताया बुदापेस्ट गए थे। बुदापेस्ट में तो 5 दिन था, कभी मैंने सनराइज के पहले घर नहीं गया। मतलब डेली मैंने तो, आप लोगों ने कैसे पढ़ा? भाई जब हम वहाँ गए थे ना तब वहाँ पे इलेक्शंस थे। अच्छा। तो सब थोड़ा क्वाइट था, बट पार्टीज हमने बोट वाली करी, फिर बोट पार्टी के बाद वहाँ पार्टी बस आई, पार्टी बस में भर के लोग किसी क्लब में गए, और वहाँ क्लब का भी अलग पुरानी बिल्डिंग्स में अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। वहाँ पे गए थे स्पा पार्टी? नहीं, थर्मल पार्टी नहीं गए हम। तो मैंने हर पार्टी एक्सप्लोर किया। मेरे पार्टी के लिए सस्ता भी है, अगर आप बर्लिन वगैरह से कंपेयर करो तो आधे प्राइस है सब कुछ के।
तो ये लोग बर्लिन तो हमें सबसे शिट लगा भाई पार्टी वाइज। क्यों? बहुत डार्क था भाई, बहुत ही परमवीर भाई तो ज्यादा बोल रहे थे dark। बहुत मजेदार है। भाई वो बोल रहे थे पर उन क्लब्स में एंट्री नहीं मिली ना उसके बाद। नाक कटा के आ गए आप लोग। भाई हम वो टाइट पैंट्स और वो आउटफिट ले नहीं पाए। भाई वहाँ घुसने का क्राइटेरिया आपको पता ही है ऐसे क्लब्स में, और वो पुल ऑफ कर गए परमवीर भाई, जैसा उन्होंने बताया। मतलब वो प्लस किसी दोस्त के साथ भी गए थे, नॉन था उनका, तो बढ़िया करके कर लिया उन्होंने एंजॉय। पर हम तो भाई ट्राई किए कि नहीं आप भाई लोग? ट्राई करा, पर हम नॉर्मली गए थे हाँ उतना और मतलब फिर उन्होंने सीधा ही बाहर कर दिया। और वहां जब गोरे भी बाहर हो रहे ना, फिर हम एक तरफ खड़े होके ना सबको रिजेक्ट होता ही देख रहे थे, हमें अलग उसी में experience मजा आ हो रहा गया। था। भाई वहां पे तुम बिलीव नहीं करोगे, गोरे जानबूझ के एंट्री करने के लिए खुद ना चटक बन रहे है, तो वो स्ट्रेट उन्हें गेश बनना है, टी शर्ट फोल्ड कर ली, नंगे हो गए, बनियान में आ गए, शॉर्ट्स में आ गए, उनको समझ में आ गई इसने अभी ये बकचोदी कर रहा है, ये है स्ट्रेट घुसने के लिए कर रहा है, उनको भी बाहर कर रहे हैं। ये तो है, ये तो है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। वैसे आप लोगों ने कभी गे प्राइड अटेंड किया है? गे पार्टी? गे प्राइड नहीं 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 नहीं। तो ये तो बहुत ही अभी दुनिया में फेमस है। मैं पहली बार एक आधी कंट्रीज में गया था, तो उसमें भी काफी सही पार्टी होता है। कैसी पार्टी करते हैं वो? मतलब लोग स्ट्रीट में पूरे एकदम मैंने हमारे फ्रेंड्स है कुछ, वो कनाडा में थे, तो वो बता रहे थे भाई पूरे ही नंगे घूम रहे होते हैं वो, पूरे तो नंगे, मतलब और गिफ्ट बांट रहे होते हैं, टेप कभी बस किसी सेलो को टेप कुछ लगा दे लेते देते हैं हैं। बस, हाँ ब्लैक टेप टाइप। उसमें मैंने भी क्यूरियोसिटी में एक आधी बार अटेंड किया है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो बुढ़े होते हैं वो बहुत ठगी होते हैं। जो यंग गे लोग होते हैं ना, वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो अगर मैं जाता हूँ एज ए गाय, अगर मेरे को कोई अप्रोच करता है तो पूछ लेते हैं प्यार से। जो बुढ़े चाचा लोग होते हैं गे वाले, वो तो चढ़ जाते हैं। आपको करा है कभी हाँ, इनअप्रोप्रिएटली मैं टच? अर्जेंटीना में था गे प्राइड में, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उन्हें लगा होगा कि आप भी गए हो, आए हो, तो इसलिए। क्योंकि आए हो तो है। यंग को भी लगा है, यंग वाले आके पूछते हैं हाय हेलो मैं ये हूँ, आप हो क्या आपसे बात चला करें। चाचा लोग तो एकदम चढ़ जाते हैं एकदम, मतलब मैंने देखा है बहुत ही क्या गंदा भैया सीन हरकत है। की आपके साथ, क्या करा? अभी क्या बताऊं, मतलब 3-4 लोग आके पकड़ लेते हैं हर जगह, चल नाच मेरे घेरा साथ। बना लेते हैं। मतलब 3-4 में से एक ही करते हैं, बाकी तो देखते हैं भाई इससे होता है कि नहीं। जैसे क्लबों में लड़के लड़कियों के अराउंड जाके नाचने लगते तो हैं, गे ट्राई प्राइड करते हैं। में लड़के करते चाचे मतलब दादा लेवल वाले, क्योंकि जो यंग है वो लोग नहीं करते। यंग वाले बहुत ही दादा को respectful। भी ये ना भाई, अब तो निपटने वाला, कुछ साल बचे हैं उनसे होगा भी क्या पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं करना, बट एनीवे। भाई। वैसे आप जैसे गए यहाँ पे गे प्राइड पे, हाँ, तो ये आप कंटेंट के लिए गए या आपको एक्सपीरियंस करना था, किस लिए गए? आप रिकॉर्ड कर रहे थे? एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि देखो वो सब जो हम लोग शूट करते हैं ना, उसमें तो यूट्यूब का बैन आ जाता है, $, पैसे तो आते नहीं है। बट एक्सपीरियंस भी करना था भाई, दुनिया में चल के आ रहा है। मतलब बहुत चीज़ें जो अभी तो इंटरनेट से हम लोग को पता है, बट 6-7 साल पहले कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में। गे प्राइड में क्या होता है ना, गूगल मैप्स में जो स्ट्रीट में गे प्राइड होता है उसका कलर ऑरेंज रेनबो हो के कलर का हो हाँ, जाता है। बहुत ही शाइनी नियॉन टाइप हो जाता है। वो मेरे को पता ही नहीं था, मैं पहली बार था प्राग में, बोला मैप खराब हो गया क्या मेरा, चल क्या रहा है। फिर एक आधी लोगों ने बोला कि ये गे प्राइड के लिए है। अच्छा। और हर बहुत सारे कंट्रीज में भी वही होता है, जब गे प्राइड होता है गूगल मैप उस स्ट्रीट को कलरफुल कर देते हैं। तो ये आपको पता था मैप चेंज होता है? तो नहीं मालूम था कि मैप में चेंज हो जाता है। हाँ, तो वही मतलब कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं है। पर भाई जब हम वियना में थे तब वो प्राइड मंथ चल रहा था, तो भाई उन्होंने मेट्रो रंग रखी है पूरी, डिस्काउंट चला रखे हैं, प्राइड मंथ डिस्काउंट। तो हमें लगा सबके कि लिए भाई या फिर नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, पर मेट्रो कलर कर रखी है। और हमने कहा यार ये कंट्री, और फ्लैग्स लगे हुए हैं कंट्री में भाई हर जगह फ्लैग प्राइड लगे, मंथ, होली प्राइड प्लेसेस में भी मंथ। फ्लैग्स लगे हुए, प्राइड बनता है भाई। हाँ प्राइड बनता है कि भाई ये रेस्पेक्ट करो। हमने कहा भाई ये कंट्री प्रमोट कर रही है इन चीजों को, तो ये तो मतलब ठीक है, जो करना है करो अपने में, मेरे को तो मानना है, बट लोगों को सिखाओ मत, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।